अब हम चलते हैं अंदर संत पीपा की गुफा देखने, अंडरग्राउंड वो एरिया जहाँ पर संत पीपा द्वारा साधना की गई थी। देखिए पीपल का पेड़, और ये जो मंदिर भोजपुरी स्टोन से इसका निर्माण किया गया है, चबूतरा है। गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं, गमले भी काफी हैं। देखिए आर्किटेक्चर। ओके, हम चलते हैं संत पीपा जी की गुफा में, जहाँ पर संत पीपा जी ने गाइस, ये है संत पीपा जी की गुफा। यहाँ पर काफी अंधेरा है, संभवतः ये वो जगह है जहाँ पर संत पीपा बैठकर आराधना किया करते थे। वो वहाँ पर संत पीपा की तस्वीर लगी हुई है, संभवतः ये वो जगह है जहाँ पर संत पीपा ने बैठकर झालावाड़ में आराधना की। हम चलते हैं वापस। ये कीर्तन भवन है पीपा जी का, यहाँ पर काफ़ी कीर्तन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, ढोल और हारमोनियम। ये पीपा जी की पत्नी थी श्री सीता सहचरी जी, और ये हैं पीपा जी, पीपानंद जी। और ये यहाँ पर देवता की मूर्ति भी अखंड ज्योत जल रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं श्री कृष्ण, राधा गोविंद देव जी, गणेश दास जी महाराज और राम, श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी, रामकुंड बालाजी कनवाड़ा, और ये गणेश दास जी महाराज का पोर्ट्रेट रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कीर्तन भवन, ये कीर्तन कक्ष है। जब भी आए आप यहाँ पर इसकी विजिट जरूर करें। यहाँ गौशाला का निर्माण भी हुआ है, गायों को यहाँ पर पाला जाता है। हाँ तो साथियों, यहाँ हैं त्रिलोक जी हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, पुजारी हैं। वो आपको संत पीपा समाधि के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हाँ बताइए। यहाँ पीपा जी महाराज ने समाधि दी थी, और यहाँ गुफा है पीपा जी महाराज जी की, तो यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या के पश्चात फिर उन्होंने अपने समय में समाधि का समाधि ली थी। तो वहाँ बाली मंदिर में उनका ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर कौन सा? यहाँ उनकी प्रतिमा विराजी है पीपा जी महाराज। अच्छा, उधर समाधि। हाँ, वहाँ पर समाधि स्थल है। यहाँ पे पहले पीपा जी महाराज गागरोनगढ़ के राजा थे। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था, राजपाट छोड़कर उन्होंने वैराग्य ले लिया, संत बन गए थे। संत बनकर फिर द्वारका जी में जाकर उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए। द्वारका जी में समुद्र के अंदर दिव्य द्वारका में। अच्छा। हाँ, उन्होंने दर्शन पाए। 7 दिन तक वहाँ रहे ठाकुर जी,
श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के साथ में। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में फिर भगवान ने यहाँ वापस भेजा कि आप जाओ भक्ति का प्रचार करो सब में। और वो शंख चक्र की उन्होंने छाप दी, निशानी दी कि हाँ प्रमाण है कि आप आपको ठाकुर जी मिले थे। तो सबके लाने के ये छाप जिसके लिए हाथ वहाँ पर लग जाएगी उसका मतलब मोक्ष हो जाएगा। हाँ, तो वो छाप ला कर आए और पुजारी जी को उनने संभला दी। पीपा जी महाराज ने जो मंदिर के पुजारी थे वहाँ पर, तो उनको संभला दी कि जो भी यहाँ दर्शनों के लिए आए तो उनके लिए छाप लगा मतलब लगाना, तो उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद लोग जी। तो साथियों, ये यहाँ पर पंडित जी थे त्रिलोक जी। उन्होंने हमें पीपा समाधि के बारे में बताया कि पीपा जी यहाँ के राजा थे गागरोन के, और फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। फिर द्वारका प्रवास के बारे में उन्होंने बातें बताई। फिर वो हाथ पे छाप लगाने के बारे में बातें बताई। तो ये यहाँ के बारे में जो उन्होंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है। चारा काटने की मशीन भी लगी हुई है पुराने समय की। हम बचपन में खेतों पे देखा करते थे इस तरह की मशीन। और ये है पीपा जी का मंदिर, जहाँ पर उनका तस्वीर वगैरह लगी हुई है। पहले हम ऊपर का ये देखिए आप, निम्बोली, कटुक निम्बोली, वो जो कहावत है, आजकल नीम की निम्बोलियां पक रही है। ये समाधि है पीपा जी की। जैसा कि पंडित जी ने बताया, इनकी जो सहचरी थी रानी सीता जी, उन्होंने वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी टोडा सिंह में, टोडा राय सिंह में। इतिहासकारों की अलग अलग जो स्रोत हैं, संभवतः उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ समाधि ली थी और पीपा जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, जिसका गवर्नमेंट द्वारा बजट सेंक्शन किया गया था। और ये मंदिर बन रहा है। और ये लाल पत्थर का मंदिर भी पीपा जी का ही है, जिसमें उनकी तस्वीर वगैरह लगी हुई है। अभी तो ये लॉक्ड है कोरोना लॉकडाउन में। हम इस वातायन से देखते हैं, आप देख सकते हैं। संत पीपा और संभवतः उनकी सहचरी श्री सीता हैं, और पीछे राम हैं, कृष्ण हैं, और कृष्ण हैं। उनकी 3 बड़ी पोर्ट्रेट लगी हुई हैं और 2 मूर्तियाँ संभवतः पीपा और उनकी पत्नी सीता जी की हैं। ये धौलपुरी स्टोन से, लाल धौलपुरी स्टोन से मंदिर बनाया हुआ है, विद मार्बल फ्लोरिंग। इन द बैकग्राउंड गागरोन किला। गार्डन, गुफा, पंडित पूजा करते हुए। और अब हम चलते हैं समाधि स्थल। आप देखिए इसका आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल कार्व्ड आउट पिलर्स विद द फ्लैग फर्लिंग। पीपा जी की समाधि पर पीला फ्लैग है और यहाँ पर केसरिया फ्लैग है। चलते हैं हम पीपा जी की समाधि की तरफ। पीपा जी की समाधि के पिलर्स काफी ब्यूटीफुली कार्व्ड है, देख सकते हैं। देखिए बीच में
लोटस। द्वारपाल। See the architectural beauty of the temple of the Samadhi. संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ने यहाँ पर समाधि ली थी, आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय महासभा श्री सीता सहचरी जी, ये उनकी पत्नी सीता सहचरी जी का पोर्ट्रेट है और उधर संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का पोर्ट्रेट है। ये वह जगह है जहाँ पर संत पीपा द्वारा समाधि दी गई है। इसमें उनके पैर के निशान हैं, एक शंख है, चक्र है, ये कुछ और फिगर्स हैं इंडिस्टिंक्टेबल हैं यहाँ पर संत पीपा द्वारा। और ये रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत हो महीतले, ये रामानंद जी का पोर्ट्रेट है, काफी ब्यूटीफुल है। देखिए अच्छा, beautifully designed. Some work is going on. आप एक बार इसका पैनोरमा ले लीजिए। Beautifully rounded gates with carved pillars. चार दरवाजे बनाए गए हैं चारों दिशाओं में। और एक बार आप वापस देख लीजिए पीपा जी के समाधि स्थल जहाँ उन्होंने जीवित समाधि ली थी। पक्षियों की चहचहाट सुनिए, कितनी अच्छी आवाज है उनकी। ये देखिए एक कांस्टेंट साउंड आ रही है, एक अल्टरनेट साउंड आ रही है। ग्राउंड फ्लोर है पीपा जी के मंदिर के नीचे का। यहाँ पर अंदर भी पोर्ट्रेट रखे हुए हैं, कद्दू रखे हुए हैं, संभवतः कुछ प्रसाद वगैरह बनाने का कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये हमने टूर पूरा किया पीपा जी की समाधि का। आप भी कभी आइए, यहाँ पर झालावाड़ से पास ही स्थित है। You'll feel very much cool here. ओके दोस्तों, हम यहीं से इसको एंड अप करते हैं। ओके बाय।